गुड इवनिंग। अब हम क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं हिंदी का गद्य साहित्य का इतिहास पूरा समाप्त हो चुका है। हिंदी के जो क्या कहते हैं, जिसमें गद्य साहित्य में जो लेखक हैं, जितने भी 7 लेखक हैं, उनका जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है मैंने उसको बता दिया है। उसके बाद गद्यांश कैसे आता है, गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है, प्रसंग कैसे लिखा जाता है, उसकी व्याख्या कैसे लिखा जाता है मैंने उसको बता दिया। उसके बाद हिंदी के व्याकरण में उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, शब्द तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, समास क्या, समास के प्रकार क्या क्या है, बहुब्रीहि समास में क्या क्या कैसे होता है, बहुब्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है, द्विगु समास में क्या है जिसमें संख्या होता है उसे क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक, तो वह था हमारा गद्य खंड। अब हम क्या देखते हैं, आगे हम देखेंगे पद्य खंड। तो पद्य खंड को शुरू करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि पद्य खंड का इतिहास कब से कब आदिकाल कब शुरुआत हुई, भक्ति काल की शुरुआत कब हुई, रीति काल की शुरुआत कब हुई, ठीक, आधुनिक काल किसे कहते हैं, छायावादी युग में कौन कौन से कवि हैं। ठीक, तो अब हम क्या देखेंगे, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। तो पद्य साहित्य का इतिहास देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पद्य क्या है। तो देखो, पद्य, गद्य क्या था, मैं गद्य बताई थी। ठीक ठीक, पद्य गद्य क्या था, छंद, लय, तुक और तुकबंदी से मुक्त रचना को क्या बोलते हैं हम, गद्य। इसमें क्या होगा, छंद, लय, ताल, तुकबंदी से युक्त रचना को क्या बोलेंगे हम, पद्य। देखो, छंद, लय, ताल, तुकबंदी से युक्त रचना को क्या बोलेंगे, रचना को क्या बोलेंगे, पद्य या काव्य, काव्य कहते हैं। ठीक, इसमें छंद भी होगा, रस भी होगा, अलंकार भी होगा, ये सब क्या है हमारे, सब पद्य की रचना है। तो पद्य में क्या, पद्य में ही हमारा क्या आता है, जैसे कविता, संगीत। संगीत में क्या होता है, संगीत में लय, तुक। कविता में क्या होता है, छंद। कविता में छंद होता है नहीं, कविता में, कविता हो गया। और क्या इसी में उदाहरण में देखो, दोहा। वो कहते ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये सब क्या है, इसमें है नहीं धुन, दोहा है। दो मात्रा है नहीं कि दो कैसे मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, तो मात्राएं क्या होती है अभी हम बताएंगे, उसमें व्याकरण बताएंगे कि पद्य में, हिंदी काव्य के सौंदर्य में अलंकार क्या है, मात्राएं क्या है, रस क्या है, उसको हम बताएंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि पद्य में क्या क्या होता है। पद्य में हमारा क्या है, छंद, लय, ताल, तुकबंदी से युक्त रचना को क्या बोलेंगे हम, पद्य। अब पद्य में कविता हो गया, छंद हो गया और संगीत पद्य की ही रचना है। संगीत कोई भी गाना देखो, गाना में एक लय नहीं होता कि कोई भी कि गायक गाते हैं उसकी लय देखो, वह किस लय के हिसाब से गाते हैं। हर गाने का लय अलग अलग होता है। कोई अगर वीर वाला गाना है, वीरतापूर्ण वाली गाना है, उसको लोग, उसकी आवाज़ थोड़ा तेज होती है। और कोई गाना ऐसे अच्छा, उसका सॉन्ग बहुत अच्छा है, उसके गाने के लिए लोग धीरे धीरे गाते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इसमें दोहा भी हो गया, सोरठा, ये सब क्या है हमारे, पद्य की रचना। ठीक, इसे ही बोलते हैं हम क्या, पद्य। तो पद्य क्या है, छंद, लय, ताल, तुकबंदी से युक्त रचना को क्या बोलेंगे हम, पद्य। हिंदी काव्य, हिंदी काव्य, काव्य में क्या होता है, कुछ रचनाएं क्या होती हैं, विचार पूर्वक होती, कुछ भाव पूर्वक होती हैं, कुछ रचनाएं क्या होती हैं, एकदम नाद सौंदर्य। देखो, हिंदी काव्य में क्या होता है, हिंदी काव्य का क्या, सौंदर्य, सौंदर्य का तत्व कैसे होगा, कुछ भावना प्रेरित और कुछ विचार प्रेरित सौंदर्य।
और कुछ ध्वनि प्रेरित क्या सौंदर्य। ठीक, तो हिंदी काव्य में क्या, हिंदी काव्य में सौंदर्य, जब कोई किसी काव्य कविता की भावना किस भावना में लिखा गया है उसको क्या बोलेंगे हम, काव्य क्या क्या काव्य पद्य की व्याख्या कैसे की गई है उसी क्या बोलेंगे हम, सौंदर्य। ऐसे किसी कविता को लिखने के लिए भावना, किसी की भावना को प्रकट किया गया उसको क्या बोलेंगे, भाव प्रेरित। ऐसे महादेवी ने क्या लिखा है, हिमालय। ठीक, तो महादेवी जी ने हिमालय लिखा, हिमालय मतलब क्या हो जाएगा, हिमालय में उन्होंने क्या दिखाया, हिमालय के सौंदर्य को दिखाया है। तो किसके, हिमालय भावना के रूप में दिखाया है ना, कि हिमालय की भावना में उसी बर्फ सफ़ेद सफ़ेद होती है, उसकी जो भावना के रूप में दिखाया है उसे क्या बोलेंगे, भाव प्रेरित सौंदर्य। और इसे विचार प्रेरित, जैसे दिनकर, दिनकर कौन, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, यहाँ पे क्या लिखा है, महाभारत की घटना। ठीक, तो रामधारी सिंह दिनकर ने किस प्रकार के कुरुक्षेत्र जो कविता लिखी है उसको किसमें सब विचार प्रकट किया है, क्या विचार में, कि कुरुक्षेत्र में महाभारत जब हुआ, महाभारत में जब पांडवों की जीत हुई उसके बाद क्या क्या, जिसको जीत हुई जिसको हार हुई उसका क्या परिणाम हुआ, उसकी कौन दुखी हुआ कौन मतलब प्रसन्न हुआ, उसके बारे में जो क्या लिखे हैं। या कुरुक्षेत्र एक विचार प्रकट कर रहे हैं कि महाभारत की घटना का क्या क्या परिणाम हुआ। और ध्वनि प्रेरित, ध्वनि मतलब किसी कविता को लिखने जो ध्वनि प्रकट होती है। ऐसे बरसात हो रही है, कोई कवि लिख दिए कि बरसात की बूंदें टप टप की आवाज़ से नीचे गिर रही हैं, तो ये टप टप कौन सी आवाज़ है, ध्वनि हो रही है ना। कि और घोड़े चल रहे हैं, घोड़े की जो पैर की आवाज़ है वो क्या है, ठक ठक की आवाज़ चल रही है। तो और क्या कहते हैं, कोई हथौड़ा चला रहा है तो क्या ठक ठक की आवाज़ आ रही है। इससे जो आवाज़ है ठक ठक की आवाज़, काव्य के माध्यम से क्या करना, ध्वनि रूपी काव्य लिखना। जैसे टप टप क्या बारिश, ये सब क्या है, टप टप बारिश, छम छम, लोग कहते हैं छम छम पायल की आवाज़, ये सब क्या है, जो आवाज़। तो ध्वनि प्रेरित सौंदर्य क्या है, कि ध्वनि के माध्यम से किसी काव्य की उसकी सौंदर्यता को बढ़ाना। तो क्या है, हिंदी काव्य में सौंदर्य के तत्व क्या है, भावना प्रेरित। अगर किसी भाव को प्रकट करने के लिए क्या लिखे, किसी कविता को लिखा जाए तो भाव प्रेरित, विचार प्रेरित सौंदर्य के लिए, अगर किसी के विचारों को प्रकट करने के लिए अब किसी कविता को लिखा जाए तो वह क्या विचार सौंदर्य है। अब ध्वनि प्रेरित किसी ध्वनि के माध्यम से किसी कविता की रचना की जाए तो इसका मतलब वह उसमें ध्वनि सौंदर्य है। ठीक, अब क्या देखें, अब आगे देखें काव्य के प्रकार। हिंदी काव्य के प्रकार कौन कौन से काव्य, प्रबंध काव्य, और इसमें क्या होता है, मुक्तक काव्य, ठीक, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य क्या होता है, देखो हिंदी काव्य के प्रकार क्या है, प्रबंध काव्य, प्रबंध मतलब जो किसी चीज़ को व्यवस्थित रूप से लिखा जाए उसे क्या बोलेंगे हम, प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य देखो शब्द से स्पष्ट है, प्रबंध काव्य हम किसी चीज़ का
किसी का अगर अपने घर किसी को बुलाते भी हैं तो क्या उसके लिए प्रबंध करते हैं, नाश्ते की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करते हैं तो प्रबंध करते हैं, उससे क्या है। अब मुक्त काव्य जो मुक्त हो, ठीक, तो प्रबंध काव्य कैसे, जैसे घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हो। इसका मतलब समझते हो, जैसे इसमें महाकाव्य और खंड काव्य, रचनाएं या घटनाएं एक दूसरे से मुक्त हो या संबंधित नहीं हो, ठीक, जैसे दोहा, रोला, सोरठा, गजल, ये सब क्या है, ठीक। तो एक जो घटनाएं एक दूसरे से संबंधित हो उसे क्या बोलेंगे हम, महाकाव्य। जैसे महाकाव्य किसी व्यक्ति के बारे में पूरा महाकाव्य लिखा है, जैसे रामचरितमानस हो गया, ठीक। तो रामचरितमानस को समझने के लिए हमें राम की पूरी कहानी, राम का जन्म कब हुआ, कि उनके पिता दशरथ के घर पर उनका जन्म हुआ, वहाँ से लेकर वो बड़े हुए, क्या कहते हैं, वाल्मीकि के पास पढ़ने गए, वहाँ से पढ़ने के आने के बाद घर पे आए, घर पर उनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद वनवास गए, वनवास से क्या हुआ, सीता हरण हुआ, वहाँ से क्या करते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि रावण से युद्ध किए, पूरा अयोध्या आए, उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या माता सीता घर छोड़कर चली गई, फिर लवकुश का जन्म हुआ, फिर लवकुश जब पता चला कि उनके पिता क्या है, राम को जब घर आए तो क्या सीता माता धरती में समा गई। तो यह का पूरी कहानी है ना, तो कहानी उस कहानी को समझने के लिए हमें पूरा महाकाव्य को एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा, तब वो सॉरी महाभारत नहीं, इस रामायण को एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा, पूरी कहानी को एक दूसरे से लिंक करना ही क्या है हमारा प्रबंध काव्य। और मुक्तक काव्य जैसे बता लेंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक। यह 2 लाइन की दोहा है पर इसमें पूरी बात कह दी गई है, ठीक। सुना कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, ठीक। बात है जैसे रहीमन, इसमें बात कहा गया है कि किसी भी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक। अगर टूट गया तो अगर उसको दोबारा जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, ठीक। सेम इसका मतलब क्या है कि हमें धागे रूपी रिश्ते को, या रिश्ता को मान लो तो रिश्ते को मतलब रिश्ते में क्या प्रेम रूपी धागा टूटना नहीं चाहिए, ठीक। प्रेम को टूटने नहीं देना चाहिए। अगर प्रेम टूट गया किसी भी रिश्ते में, अगर प्रेम टूट गया तो क्या हो जाएगा, प्रेम अगर दोबारा जुड़ेगा भी तो वह उसमें शंका बनी रहेगी क्या कभी भी टूट सकता है। तो उसी प्रकार क्या कहा गया कि एक बार धागा अगर जुड़ गया तो चलो जुड़ गया, तो कोई भी चीज़ अगर जोड़ेंगे जुड़ तो जाएगा ही, पर उसमें अगर गांठ तो पड़ ही जाएगी। सेम ये दो लाइन का क्या है, 2 लाइन का है दोहा, पर उसमें क्या हुआ, 2 लाइन के दोहे में पूरी बात कह दी गई है। और इसमें महाकाव्य में क्या होता है, पूरे कहानी को लिंक करने के लिए हमें पूरा घटनाओं को जोड़ना पड़ता है। तो मुक्तक काव्य क्या है, मुक्त रचना है जो एक दूसरे से संबंधित ना हो, ठीक। अगर 2 लाइन का दोहा पढ़ दिए फिर उसके नीचे किसी दूसरे का 2 लाइन का दोहा है, तो क्या पहला दोहा दूसरे दोहा से संबंधित है, नहीं संबंधित है। तो क्या है, एक जब रचनाएं एक दूसरे से मुक्त हो उसे क्या बोले, मुक्तक काव्य। जब जुड़ी हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, खंड का प्रबंध काव्य। तो महाकाव्य में क्या हो जाएगा, ऐसे रामचरित मानस किसका है, तुलसीदास। पद्मावत किसका है, जायसी। 1 नंबर 2। और खंड काव्य में क्या है हमारा जी, हमारे बुक में वैसे ही है, एक है क्या, कर्ण। नंबर 2 तुमुल। ये सब क्या है, तुमुल में किसकी कहानी है, लक्ष्मण और मेघनाद, ठीक।
ठीक। तो प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, पद्य किसे कहते हैं, कविता क्या है, संगीत क्या है, सोदोहा क्या है, सोरठा क्या, सोरठा हमारा क्या है, मुक्तक काव्य है। ठीक। हिंदी काव्य में सौंदर्य के तत्व कैसे कैसे होते हैं, भाव प्रेरित होते हैं कि विचार प्रेरित होते हैं, नाद प्रेरित होते हैं। तो यह था हमारा पद्य की पद्य किसे कहते हैं, पद्य में सौंदर्य क्या है, पद्य के प्रकार क्या है, प्रबंध क्या है, मुक्तक क्या है। अब हम आगे देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन से काल कब की शुरुआत हुई, उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है हमारा, आदिकाल। नंबर 2 पे इसी आदिकाल को क्या बोलते हैं हम, वीर गाथा काल। इसी क्या बोलेंगे हम, चारण काल। ठीक। तो नंबर 2 पे हमारा क्या, पूर्व मध्यकाल। और नंबर 3 पे उत्तर मध्यकाल। और नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4 पे आधुनिक काल, भक्ति काल। तो पूर्व मध्यकाल को क्या बोलते हैं हम, भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल को क्या बोलते हैं, रीतिकाल। और आधुनिक काल क्या बोलेंगे हम, इसको आधुनिक है जो वर्तमान तक चल रहा है, इसे क्या, वर्तमान तक चल रहा। ठीक। जो वर्तमान तक चल रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, आधुनिक काल। तो इसकी शुरुआत कब से हुई, 743 ईस्वी से कब तक, 1343 ईस्वी तक। ठीक। अब यह भक्ति काल से शुरू हुई 1343 से 1643 ईस्वी तक। यह कब चली, 1643 से 1843 तक। और क्या कब चली, 1843 से अब तक। ठीक। तो यह क्या चल रही है, 1843 से कब चल रही है, आज तक जो भी काव्य चल रहा है इसका क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आधुनिक काल। ठीक। तो आदिकाल को क्या बोलेंगे, वीरगाथा काल क्या है, चारण काल। और क्या बोलेंगे, इसको शुरुआत 743 से 1343 ईस्वी तक। भक्ति काल 1300, इसको याद करना आसान है, अगर तुम्हें 743 याद है बस 743 में उसमें जोड़ दे जाओ, 1343 से क्या 1643 से 1843 और 1843 से आज तक जो भी चल रहा है। तो मैं एक बार बता दी उसका सन स्टार्ट, एक बार तुम्हें आउटलाइन तो पता चल गया कि कब से कब शुरुआत हो रहा है। उसके बाद अब देखेंगे आदिकाल की विशेषताएं क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। ठीक। सगुण भक्ति शाखा जैसे भक्ति काल में सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, ज्ञान मार्गी क्या है, प्रेम मार्गी क्या है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में रीत काल के कवि कौन है। ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे, आधुनिक काल में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, फिर प्रयोगवादी युग, और क्या कहते हैं प्रगतिवादी और नई कविता। ठीक। तो अब हम क्या शुरुआत करें, अब हम शुरुआत करते हैं आदि या वीर गाथा काल की विशेषताएं। नंबर 1 इसमें क्या होता है, इसमें क्या, राजाओं की प्रशंसा। ठीक। इसमें राजाओं की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है। जैसे पृथ्वीराज रासो किस, कौन से, पृथ्वीराज रासो इसी आदिकाल की रचना है, पृथ्वीराज रासो। और क्या, बीसल देव रासो, परमार रासो, ये सब क्या है, रासो ग्रंथ। इसमें कौन से लिखे गए हैं, क्या आपस में राजाओं क्या होता था। ठीक। एक राजा की प्रशंसा होगी तो दूसरे राजा को अच्छा लगेगा, दूसरे राजा को अच्छा ही नहीं लगेगा, तो क्या होगा, आपस में राजाओं क्या होता है, झगड़ा, ईर्ष्या, सब क्या होता था, ईर्ष्या। ठीक। उन दोनों
आपसी मतलब एक राजा की प्रशंसा होगी, दूसरे राजा को अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, वो दोनों आपस में लड़ेंगे। और नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं थी। ठीक, जब लोग आपस में लड़ेंगे ही तो भावना कैसे, एक होने की भावना हो ही नहीं सकती। ठीक, तो नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, और क्या होता है, लेकिन इनमें क्या था, वीरतापूर्ण भावना क्या थी, बहुत ज़्यादा, वीरतापूर्ण भावना की बहुत ज़्यादा थी। नंबर 5 इसमें क्या था, बहुत सांस्कृतिक विविधता क्या थे, इसमें बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता भी थी। क्या कहते हैं, उसमें लोगों में सांस्कृतिक विविधता भी ज़्यादा थी। ठीक, आप क्या देखते हैं, इसमें प्रमुख कवि और रचना कौन कौन से, नंबर 1 पे कौन, पृथ्वीराज रासो, कौन लिखा था, चंद्रवरदाई। इसी में कौन थे दूसरा, आला खंड की शुरुआत कौन किया था, आला और उदल। ठीक, और भी रचनाएं है यहाँ पे, ऐसे एक और भी रचनाएं देखो, बीसल देव रासो, और नंबर 2 पे नंबर 3 पे देखो, और भी क्या, परमाण रासो। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे आदिकाल की रचनाएं क्या है, कौन कौन से कवि थे, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, इसमें 3 ही प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, इसके प्रमुख कवि कौन है, इसकी विशेषताएं कब है, इसकी शुरुआत कब से कब हुई थी। ठीक, तो यह था हमारा आदिकाल। इसके प्रमुख कवि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चंद्रवरदाई, जो लिखे हैं पृथ्वीराज रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो की किसी कहानी है, पृथ्वीराज चौहान की कहानी है। ठीक, जो क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, इनकी कहानी है क्या। ठीक, उसके बाद चंद्रवरदाई, फिर आलाकंड, आला उदल, जिसको आला नहीं गाते, आला गाने वाले आते हैं ना, कि किसी के घर में कुछ भी हुआ, कोई भी फंक्शन करे तो आला गाने के लिए लोग बुलाते हैं। तो आला खंड की शुरुआत कौन की था, आला और उदल, कब शुरुआत हुई, इसी आदिकाल में ही शुरुआत हुई थी। अब हम आगे देखेंगे भक्ति काल। चलो, अब हम आगे देखते हैं पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल। इसकी शुरुआत कब हुई, 1343 से लेकर क्या कहते हैं 1643। इसी युग में हमारे कबीर भी आए, जायसी भी इसी युग में आए, और गुरु नानक भी इसी युग में आए, बहुत से कवि इसी युग में आए। ठीक, तभी तो हमारे यह भक्ति काल को लगभग 4 युग बांटते हैं, 4 भागों में बांट दिए। मतलब ज्ञान आश्रय शाखा में, प्रेम आश्रय मतलब प्रेम आश्रय, जिसमें जो प्रेम को महत्व दिए, जो ज्ञान को महत्व दिए, दूसरा जो कृष्ण को महत्व दिए, और जो राम को महत्व दिए। ठीक, भक्ति काल की विशेषता, इसे भक्ति काल क्यों नाम दिया, देखो भक्ति काल से ही स्पष्ट है, भक्ति मतलब इसमें क्या हुआ, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे क्या बोलेंगे, भक्ति काल को क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग। ठीक, इसमें क्या है, भक्ति की, इसमें क्या है, भक्ति भावना बहुत ज़्यादा, भक्ति की भावना बहुत ज़्यादा है। ठीक, लोग भक्ति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई निरागुण मतलब निर्गुण भगवान की पूजा कर, कोई सगुण भगवान की पूजा कर रहा है। ठीक, तो इसी अब भक्ति काल को 2 भागों में तभी बढ़ जाता है, तभी भक्ति, देखो ये कब बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है निर्गुण शाखा में, निर्गुण शाखा, दूसरा क्या है, सगुण, दूसरा क्या है, सगुण शाखा। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है कि यह क्या मानते हैं, यह ईश्वर को
निराकार रूप में। ठीक, या कैसे ईश्वर कैसे मानते हैं? निराकार रूप में, कि ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है। ईश्वर को सिर्फ मन ही मन में उसको क्या दे, उसको मन ही मन में उसकी पूजा की जा सकती है, पर इसका कोई आकार नहीं है। ठीक, यह ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं। ठीक, कहते हैं कि यह ईश्वर का कोई आकार है ही नहीं, तो इसलिए मानते हैं कि ईश्वर कण कण में है पर इसका कोई आकार नहीं है। ठीक, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? निर्गुण। तो दो शाखा बढ़ गया। फिर यह निर्गुण भी दो शाखा में बढ़ गया। एक ज्ञानाश्रयी, दूसरा क्या? प्रेमाश्रयी। ठीक, ज्ञानाश्रयी मतलब जो ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब ईश्वर को मानते हैं। इसमें कौन कौन से थे हमारे? एक कबीर, दूसरा नानक, ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट जायसी, जिन्होंने क्या लिखा है? पद्मावत। ठीक, यहाँ के प्रेम के माध्यम से क्या करते हैं? यहाँ ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से। ठीक, तो कबीर ने क्या लिखा है? बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। ये कौन लिखे है? कबीरदास ये लिखे हैं कि देखो बकरी पाती खाती है तो फिर भी उसको लोग क्या करते हैं? उसका खाल निकाल कर उसके मांस को लोग खा जाते हैं। सोचो, जो मनुष्य, उसके बाद क्या कहते हैं? जो नर क्या कहते हैं? बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है आगे कौन हवाल। सोचो, जो बकरी सिर्फ पाती खाती है उसका खाल हम निकाल लेते हैं, पर जो मनुष्य बकरी को ही खा जा रहा है उसकी आगे क्या दशा होगी उसके बारे में व्यंग कर रहे हैं कबीरदास। और दूसरे पे, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिए कोई न पूजे जिसकी पीसी खाए। ठीक, ये भी कह रहे हैं कि पाथर पूजे, अगर पत्थर को पूजे से मुझे क्या मिल रहा है? ये ज्ञान की, देखो ज्ञान सही शाखा वाले क्या कह रहे हैं कि ज्ञान को बढ़ाओ। ठीक, इसलिए वो कह रहे हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पाथर पूजने से मुझे हर की प्राप्ति हो जाती तो जो पत्थर का पूरा पहाड़ है मैं उसकी ही पूजा करूँ। घर की चकिया, ठीक, घर का कोई भी जिसपे आटा पीसा जाता है, जिसपे रोटी बनती है, उसकी कोई पूजा नहीं करता। तो हम घर की चक्की की पूजा नहीं करते जिससे हमें आटा मिलता है। ठीक, वही कह रहे हैं कि इसे व्यंग कर रहे हैं। तो या कबीर कौन है, नानक कौन है? ठीक, ये सब क्या है? ज्ञान के मार्ग वाले, या ज्ञान के माध्यम से क्या करते हैं? ईश्वर को प्राप्त करेंगे। मतलब ईश्वर की बात कर रहे हैं कि ईश्वर क्या है? ईश्वर को पाना है तो ज्ञान को बढ़ाओ। इसमें क्या है? प्रेम के माध्यम से ईश्वर की बात करते हैं। और सगुण में हमारा क्या है? इसमें सगुण मतलब क्या है? ईश्वर या क्या मानते हैं? ईश्वर कैसे हैं? ईश्वर का आकार है। ठीक, आकार मतलब स्वरूप को मानते हैं। ईश्वर को स्वरूप को मानते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक आते हैं हमारे राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा। और कौन कौन से हैं? दूसरे हैं हमारे कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा। पूर्व मध्यकाल में हमारा क्या था? पूर्व मध्यकाल में हमारे भक्ति काल था। तो भक्ति काल को हम कितने भागों में बांटे थे? भक्ति काल मतलब एक निर्गुण शाखा, दूसरा सगुण शाखा। सगुण मतलब जो ईश्वर को साकार रूप में माने कि ईश्वर भी क्या है? मनुष्य की तरह है, उनका एक रूप है। ठीक, मतलब जो ईश्वर का कोई रूप नहीं है। ईश्वर को सिर्फ क्या करते हैं? ईश्वर को हम ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, हमारा ज्ञान ही क्या ईश्वर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? प्रेम के माध्यम से, या तो हम ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या तो प्रेम के माध्यम से। फिर जो कहते हैं जो सगुण भक्ति शाखा थे, जो सगुण रूप है, ये लोग क्या किए? ये कहते हैं ईश्वर को साकार रूप में मानते कि ईश्वर का एक रूप है। ठीक है, तो उसी रूप को एक लोग जो राम को मानते थे वो राम भक्ति काव्य के हो गए, जो कृष्ण को मानते थे वो कौन से हो गए? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। इसी राम भक्ति में कौन आते हैं? हमारे तुलसीदास इसी में आते हैं। कौन नाम? इनका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक, उसमें क्या है? सूरदास। इसमें कौन से हैं?
सूरदास। ठीक, सूरदास के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। ठीक, इन्हीं वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? इनके पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। इनके पुत्र कौन थे? विट्ठलनाथ। ठीक, इसी विट्ठलनाथ ने क्या किया था? इसी विट्ठलनाथ ने क्या था? अष्टछाप की स्थापना। ठीक, तो भक्ति काल को दो भागों में, निर्गुण और सगुण, निर्गुण को दो भागों में, ज्ञान और प्रेम, और सगुण को राम भक्ति में और कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति में कौन थे? सूरदास। सूरदास को क्या कहते हैं? सूरदास गुरु का नाम वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने क्या किया? अष्टछाप की स्थापना की। इसी अष्टछाप मतलब किसे कहते हैं? अष्ट मतलब इसमें 8 कवि थे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अष्टछाप। एक पे सूरदास, सब दास ही थे, नंददास, 2 को छोड़कर, नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, नंबर कुंभन दास। ठीक, इसी कुंभन दास का नाम है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ठीक ठीक, अब नंबर 6 पे कौन है हमारे? कृष्णदास। और नंबर 7 पे हमारा गोस्वामी। अब नंबर 8 पे छित स्वामी। ठीक, हमारे 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है कि 8 कवियों के नाम लिखिए, अष्टछाप के लेखकों के नाम लिखिए, तो क्या बताओगे? नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, कृष्णदास, छित स्वामी और गोस्वामी। ठीक, तो यह थे हमारे अष्टछाप के लेखक का नाम। ठीक, देखो इसको गोस्वामी बोलते थे, इसे गोविंद स्वामी भी बोलते थे। गोस्वामी या गोविंद स्वामी। ठीक, तो कृष्ण भक्त सगुण के भाग राम भक्त शाखा और क्या कहते हैं कृष्ण भक्त शाखा। तुलसीदास भी और सूरदास दोनों लेखक पाठ में हैं। ठीक, जो हम पढ़ते नहीं कि रामचरित मानस कौन लिखा है? इसी रामसूत्र ने लिखा है, रामचरित मानस। और सूरदास ने क्या लिखा है? सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की, सूरसागर। ठीक, तो यह था पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल शुरुआत कब हुआ? 1343 से लेकर 1643 ईस्वी तक। उसके बाद विशेषता क्या है इसकी? स्वर्ण युग इसे कहा, मतलब इसी को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत से लोग भक्ति की तरफ जुड़े, और इसमें क्या हुआ? बहुत ज़्यादा कवि यहाँ पे इसी उत्पन्न हुए। वही ठीक, उत्पन्न हुए मतलब क्या हुआ? बहुत सारे कवि है, जैसे नानक हुआ, प्रेम ज्ञान मार्ग में अनेक कवि हुए, नानक हुए, गुरु नानक हुए, और क्या कहते हैं कबीर दास हुए, जैसे महान, जैसे क्या बोलते हैं कबीर दास को? क्या बोलते? कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर भी बोलते हैं। ठीक, यह जात आडंबर पर चोट की, जाति पर चोट किए। ठीक, तो यह क्या है? कबीर दास। और प्रेमस जायसी पद्मावत को लिखे, जो आज भी पद्मावत कौन लिखा? हमारा पद्मावत लिखे हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। तो उन्होंने क्या कहा? जो पद्मावत लिखे, जो मूवी आज की बनी, पद्मावती मूवी जो बनी है, इसी कहानी पे बनी है। जो जायसी लिखे, मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है? पद्मावत। ठीक, और राम भक्त मार्ग में हमारे सबसे महान है तुलसीदास। कृष्ण भक्त मार्ग में हमारा सबसे महान काम है कौन? सूरदास। सूरदास ने मतलब अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। उसमें कौन थे? जो 8 कवियों के नाम मैंने लिख दी है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे रीतिकाल किसे कहते हैं। जहाँ पर आदिकाल की विशेषता क्या थी? वहाँ पे राजाओं की प्रशंसा बहुत ज़्यादा होती थी, वीरता, लेकिन वीरता का भावना भी था वहाँ पे। दूसरा, फिर जब क्या करें लोग, जब राजाओं की प्रशंसा करते करते लोग थक गए, उसके बाद क्या हुआ? वीरता, बहुत ज़्यादा वीरता हुआ। फिर वीरता से क्या हुआ? लोग अच्छा काम किए। तो उसके बाद क्या हुआ? तब उसके बाद लोग भक्ति काल में आ गए। जब भक्ति में क्या हुआ? लोग भक्ति भावना पे जुड़ गए,
ठीक, कोई प्रेम काव्य लिख रहा है, कोई ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, कोई राम के सगुण के रूप में मान रहा है, कोई मतलब कृष्ण को सगुण के रूप में मान रहा है। पर उसके बाद अब जब शुरुआत होती है कुछ समय बाद, तब क्या आता है, रीत काल। इस काल में क्या होता है, श्रृंगार की प्रधानता, श्रृंगार की प्रधानता मतलब क्या होता है, नायक और नायिका पर क्या होता है, काव्य लिखे जाते हैं, काव्य लिखे। यहाँ पे भी क्या होता है, नंबर 2 से इसे क्या बोलते हैं, श्रृंगार योग बोलते हैं। नंबर 3 पे क्या, नंबर क्या बोल जाएगा इस पे, ये क्या है इसमें, यहाँ पे भी क्या होता है, राजाओं की प्रशंसा, राजाओं की प्रशंसा। इस पे क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग, और क्या, राजाओं का आश्रय कौन पाते थे, आश्रय पर कौन, कवि लोग। कवि लोग क्या करते थे, राजाओं के आश्रय पर ही रहते हैं, कि जो राजाओं से धन मिलता था उसी से क्या चलता, उनका पालन पोषण, मतलब वो अपने निजी जीवन चलाते थे। ठीक, अब इसके देखिए प्रमुख कवि, प्रमुख कवि में कौन कौन है, सबसे पहले हमारे कौन आते हैं, केशव दास। केशव दास, इन्होंने क्या लिखा है, रामचंद्रिका, ये इन्हीं की रचना है, रामचंद्रिका। रत्नाकर। नंबर 3 पे बिहारी, बिहारी कौन है, इन्हीं की है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, जो कहते नहीं हम, सतसैया के दो हरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटर लागे, घाव करे गंभीर। ठीक, तो इन्हीं की रचना है बिहारी सतसई। ये दो छोटे छोटे दोहे लिखे हैं, पर जिनके दोहे इतने चमत्कारिक हैं कि उसके एक दोहे से पढ़ने पर लगता है कि हम पूरे पूरे अर्थ को, पूरे एक कहानी को वो अच्छे से समझ लिए हैं। क्या है हमारे, घनानंद, भूषण आदि, जो क्या किए हैं, वीरता पर काव्य लिखे। ठीक, जो वीरता पर काव्य लिखे कौन है, हमारे भूषण। ठीक, तो यह थे हमारे रीतिकाल की विशेषता क्या है, रीतिकाल के प्रमुख कवि क्या हैं। ठीक है, बिहारी को हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर में है पद्य में, बिहारी उन्हीं लिखा है, बिहारी के सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लाए, घाव करे गंभीर। अब आगे हम देखते हैं आधुनिक काल। 1843 से लेकर आज तक जो भी काव्य हम कर रहे हैं, जो भी क्या लिख रहे हैं, जो भी काव्य में पद्य खंड में लिख रहे हैं, वो सब क्या है, हमारा आधुनिक काल में ही चल रहा है। ठीक, अब इसको हम देखते हैं नंबर 1 पे, सबसे शुरुआत इसकी कब होती है। नंबर 1 पे हमारे कौन आते हैं, भारतेंदु, भारतेंदु युग। नंबर 1 पे क्या है हमारा, भारतेंदु से द्विवेदी युग। ठीक, अब इसके तीसरे नंबर हमारा क्या आता है, छायावादी युग, युग। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग। उसके बाद प्रयोगवादी, उसके बाद नई कविता,
यह था हमारा आधुनिक युग के, मतलब आधुनिक युग है पर इसमें बहुत ज़्यादा बंटवारा है कि कब कौन सी कवि की शुरुआत हो रही है, कौन सा कवि किस युग में है। ठीक, तो यह सब क्या है, पहले सबसे पहले इसी हमारे क्या कहते हैं 1843। ठीक, यह इसकी शुरुआत कब हुई थी, लगभग 1850 से लेकर कब तक 1885 तक। ठीक, कब क्या चल रहा था हमारा, यही भारतेंदु युग चल रहा था। इसके प्रमुख कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। ये क्या कर रहे, इसमें क्या कहते हैं, इनमें खड़ी बोली की क्या हुई, खड़ी बोली की शुरुआत। अब क्या हुआ, इसी में कविता का निर्माण होता है। कविता किसमें, खड़ी बोली में क्या हुआ, लिखी जा रही थी, लिखी जा रही थी। ठीक, तो इसी भारतेंदु युग में क्या हुआ, खड़ी बोली की शुरुआत हुई और कविता खड़ी बोली में लिखना शुरू हुआ। फिर अब आ गया क्या हमारे द्वियुग युग। तो द्वियुग युग में कौन थे हमारे सबसे महान, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक ठीक, ये प्रसिद्ध, लेकिन क्या कहा, हम गद्य साहित्य में बता चुके हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे ज़्यादा योगदान क्या है, हिंदी को परिमार्जित करने में, हिंदी को मतलब शुद्ध लिखने में, हिंदी पर कैसे लिखा जाए, हिंदी का शुद्ध स्वरूप क्या है, उसको लिखने का तरीका क्या क्या है, उसको में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इन्हीं का, मतलब इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही योगदान है। पर इसे प्रमुख कवि सबसे कौन है हमारे, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, तो सबसे प्रमुख कवि क्या है हमारे, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की एक कविता हमारे पुस्तक में ही है, जिसे क्या कहते हैं, भारत माता की जय हो। तो क्या कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त की रचना हमारे बुक में है। ठीक, उसको हम पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक, उसका वीडियो, उसका मतलब अर्थ क्या, परिभाषा क्या है, उस पंक्ति का मतलब क्या है, उसको मैंने अच्छे से वहाँ पे डाउनलोड कर दिया है। ठीक, तो क्या करते हैं, तो यह था हमारा, इसमें प्रमुख कवि क्या है, मैथिली शरण गुप्त। अब देखते हैं छायावादी युग। विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है क्या किया, क्या काल्पनिक पर ध्यान, और दूसरा क्या, रहस्यवाद, बातों क्या जोर, अब क्या खड़ी बोली का प्रयोग, क्या प्रयोग। अब कवि कौन कौन से हैं हमारे, 4 कवि हैं फेमस। सबसे पहले महादेवी, उसके बाद कौन, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, और मैथिली शरण गुप्त की क्या है, साकेत, इनकी प्रमुख रचना क्या है, साकेत। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है, इन्होंने ही लिखा है चीटी, जो हमारे बुक में है चीटी। अब महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है, हिमालय, हमारे बुक में है हिमालय। और दूसरे हमारे सबसे प्रमुख क्या है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी क्या है, कविता कामायनी। ठीक, इसमें एक मनु की कहानी है। ठीक, मनु कहानी जानते हो, मनु और श्रद्धा की कहानी। मनु और श्रद्धा, मनु क्या होता है, सभ्यता का विनाश हो जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मनु ही बचता है। जब मनु बचता है तो उसके बाद क्या करता है, उसकी तब उसको उसकी मुलाकात किससे होती है, श्रद्धा से होती है। तो मनु और श्रद्धा क्या करते हैं, दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होने बाद उनसे कौन पैदा होता है, मानव। ठीक, जब मानव पैदा होता है तो क्या हुआ, मनु श्रद्धा को छोड़कर चला जाता है, कहाँ, किसी मतलब अन्य शहर में चला जाता है। उसके बाद वहाँ उसकी मुलाकात इगड़ा से होती है। पर क्या होता है, उसका हृदय परिवर्तन होगा तो क्या होता है, फिर पूरा वह वापस आता है। ठीक,
तो क्या है, कामायनी। कामायनी कौन लिखा है, मतलब जयशंकर प्रसाद। अब हमारे क्या है सबसे पहले, त्रिपाठी निराला। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा कौन, छायावादी युग के मतलब क्या है, यह लोग काल्पनिकता, मतलब काल्पनिक चीज़ें में महत्व। देखो महादेवी वर्मा, हिमालय, हिमालय क्या है हमारा, बर्फ से ढका है, पर उसकी महानता को देखते, उसके बर्फ की कल्पना करके, उसकी बर्फ के बारे में विशेषता बताकर क्या एक हिमालय पर कविता लिख देना क्या है, एक काल्पनिक भाषा है ना। कोई क्या कहते हैं, कोई एक इंसान पर कविता नहीं लिख सकता, कोई किसी निर्जीव वस्तु पर लिख सकता, नहीं लिख सकता, लिख ही नहीं सकता निर्जीव वस्तु पर हिमालय क्या, हिमालय पर कविता लिख देना। चींटी एक छोटी सी प्राणी है, पर उस पर कविता लिख देना। और जयशंकर प्रसाद महान वो क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद हमारे महान नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, कहानीकार भी हैं, और काव्य में भी अच्छा काम किए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये एकदम क्या कहते हैं, इन्हीं की रचना है सरोज, बहुत अच्छी कविता है। ठीक, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा में क्या करते हैं, वह राम की दिखाते हैं कि राम जब उन्हें समुद्र क्या कहता है, समुद्र को लागना रहता है कि रावण सीताहरण कर चुका है, तो उसके बाद जब समुद्र को लागना रहता है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, उन्हें उसे कैसे लांगा जाए, फिर उसमें राम की क्या क्या दशा है उसको दिखाए गए हैं राम की शक्ति पूजा में। ठीक, अब प्रगतिवादी युग में, ठीक, प्रगतिवादी में, प्रगति मतलब देता हूँ जो आगे बढ़ती हुई। अब प्रगतिवादी में हो क्या है, यहाँ पे लोग काल्पनिक चीज़ों पर ध्यान देते थे, पर यहाँ पे क्या हुआ, आम जीवन के लोगों पर ध्यान। ठीक, आम लोगों के जीवन पर ध्यान देना मतलब उस पर ध्यान, और क्या करें, उस पर कविता लिखना, कविता लिखना। ठीक, तो क्या है वहाँ, जैसे किसानों पर, मजदूरों पर, ठीक, आदि जो गरीब, मतलब गरीब व्यक्तियों पर, इन सब क्या कर, इन सब पर कविता लिखना ही क्या है हमारा प्रगतिवादी। ठीक, जो काल्पनिक चीज़ों पर हम क्या करते हैं, छायावादी लोग काल्पनिक चीज़ों पर ध्यान देते थे, पर प्रगतिवादी युग की जो कवि हैं वो क्या करते थे, आम जीवन के आसपास की सामाजिक दशा पर क्या करते, कविता लिखते थे। ठीक, जो सामाजिक दशा है कि किन के जात के आडंबर पर उस पर कविता लिखना। ठीक, और अंधविश्वास पर कविता लिखना। तो इसके प्रमुख कवि हमारे क्या हैं, कवि हमारे हमें जो सबसे अच्छे लगते हैं कौन से हैं, नागार्जुन। इन्हीं की कविता है हरिजन गाथा। इन्हीं की है कविता। प्रगतिवादी में हमारे रामधारी सिंह दिनकर भी हो गए, और प्रयोगवादी में क्या है, देखो हमारा क्या, ठीक है, लाइट कट गई थी इससे हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन फिर एक बार समझा दे रही हूँ। ठीक, देखो प्रगतिवादी में हम नागार्जुन तक पढ़ा दिए थे, पर उसमें क्या है, रामधारी सिंह दिनकर भी है, क्या उन्होंने क्या लिखा है, उर्वशी। ठीक, प्रयोगवादी में जो अनेक विचारों को प्रयोग करते रहे, प्रयोग कर करके अपना कविता लिखी, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रयोगवादी। नई कविता 1960 के बाद जितनी भी कविता लिखी उसे किस में रखते हैं, उसे हम रखते हैं वो क्या कहते हैं, नई कविता में। ठीक, उन्होंने तक गिरिजा कुमार माथुर ने क्या लिखा है, वो धूप के धान। लोग कविता लिख सकते हैं, सोचने वाली बात है। लोग धूप के धान लिखो, या धूप के गेहूँ लिखो, धूप के सरसों लिखो, कुछ भी लिखो, क्या कल तो उसे, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि क्या कर, कवि अपने कल्पना के माध्यम से क्या करता है, अब किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विचार पर एक कविता लिख सकता है। लिखने वाला कवि किसी विचार पर कविता लिख सकता है। इसलिए बार बार कहती हूँ मैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ठीक, तो क्या कहते हैं, जितने भी हमारे सिलेबस में कवि हैं सब क्या कहते हैं, चाहे तुलसीदास हो गए हमारे भक्ति काल के, कब वो सूरदास हो गए, वो भी क्या है भक्ति काल के, कृष्ण शाखा के हैं, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के हैं। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त हमारे द्विवेदी युग के हैं, और महादेवी छायावादी युग के, पंथ छायावादी युग के, और क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद छायावादी के, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या कहते हैं हमारे छायावादी युग के लेखक हैं। तो जितने भी लेखक हमारे सिलेबस में सब क्या है कि या तो भक्ति काल के हैं, तो इसी 4 काल में हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। इसी 4 काल के में जितने कवि हमारे सिलेबस में हैं सब इसी 4 काल में क्या हुआ, रचना किए हैं।
ठीक, अब हम क्या करते हैं, सारे जितने भी काल हैं उसको बताते हैं कि उसमें कौन कौन से काल कितने भाग हुए, एक ब्रीफ में बता देते हैं, ठीक, शॉर्ट में बता, ताकि तुम लोग को याद करना आसान रहे। क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, आदिकाल। आदिकाल को क्या बोलते हैं, वीरगाथा काल, चारण काल। ठीक, ये सब मैंने पहले बता दिया है। ये कब से कब हुआ था, 743 से कितना 1343। और उसके बाद हमारा भक्ति काल, ये कब कब हुआ था, इसको मैं रिवीजन करा रही हूँ एक बार में। ठीक, 1343 से कब तक, 1643। फिर उसके बाद हमारा रीतिकाल कब से हुआ था, 1643 से कब से 1843। उसके बाद हमारा क्या आ गया, आधुनिक काल। ठीक, आधुनिक काल ये कब हुआ था हमारा, 1843 से अब तक। ठीक, अब तक क्या था, इसी आदिकाल के क्या हुआ। ठीक, आदिकाल का कोई विभाजन नहीं हुआ। ठीक, इसकी विशेषता क्या है, राजाओं की प्रशंसा। ठीक, हम बता चुके राजाओं की प्रशंसा करना। ठीक, इसके कभी क्या है हमारे, पृथ्वीराज रासो कौन थे हमारे, चंद बरदाई। ठीक, भक्ति काल में हमारे, भक्ति काल को क्या बांटते हैं हम, इसको दो भागों में, एक निर्गुण शाखा, दूसरे क्या, दूसरा हमारा क्या था, सगुण। ठीक, इस निर्गुण में कौन कौन थे, ज्ञान मार्गी, जो ज्ञान के मार्ग पे चले, और दूसरा प्रेम मार्गी। इसमें कौन थे, कबीर। कबीर की रचना का नाम क्या था, बीजक। इसमें जायसी, इनकी रचना का नाम क्या था, पद्मावत। क्या, पद्मावत। और उसके बाद सगुण में हमारे राम काव्यधारा, इसमें कृष्ण काव्यधारा। ठीक, इसमें कौन थे हमारे, तुलसीदास। कौन सा, गोस्वामी। गोस्वामी तुलसीदास, इसकी रचना रामचरित मानस। ठीक, और कृष्ण का विधारा में कौन थे हमारे, सूरदास। इनकी रचना का नाम क्या था, सूरसागर। ठीक, हमारे रीतकाल के सबसे प्रमुख कवि कौन थे हमारे, बिहारी। बिहारी क्या था, बिहारी सतसई। बार बार मैं कह रही हूँ, सतसैया के दो हरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटा लागे, घाव करे गंभीर। ठीक, अब देख लो हमारे आधुनिक काल में, सबसे पहले भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावादी युग, इसमें कौन सा, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, और क्या, नई कविता। ठीक, हमारा काल विभाजन कि कौन इतिहास में कौन कौन सा काल कब आया, किस काल के मतलब विचार में शाखा में बंटवारा हुआ, निर्गुण शाखा, मतलब कोई पूछे निर्गुण किस काल का है तो क्या बताओगे तुम, रीतकाल को बता दोगे, ऐसे तो बता नहीं पाओगे। क्या कहोगे तुम लोग कहोगे निर्गुण क्या है हमारा, वो भक्ति काल का है। ठीक, रीतकाल मत बताना, उसको बताना कि हमारा रीतकाल नहीं भक्ति काल का है। ठीक, कोई पूछ ले तुम्हें
कृष्ण काव्यधारा किसका है? निर्गुण का मत बताना, कृष्ण काव्यधारा हमारा है सगुण शाखा का, ठीक। और राम काव्य किसका है? सगुण का, निर्गुण का नहीं, ठीक। तो यह था हमारा काल विभाजन एक शॉर्ट में, ठीक। ऐसा अगर तुम्हारा माइंड मन में बना रहेगा तो क्या करना, इसमें से अगर तुम्हें एक एक लेखक का नाम या दो दो लेखक का नाम तुम्हें अच्छे से याद है तो तुम्हें 5 नंबर यहाँ से फिक्स है, ठीक। यहाँ से तुम्हारा 5 नंबर पक्का है, ठीक। तो यह था हमारा काल विभाजन, ठीक। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं हमारा एक टॉपिक छूट गया, तार सप्तक, उसको हम देखते हैं। तार सप्तक आगे में उसके कितने कितने मतलब कौन कौन से लेखक थे, ठीक। इसमें भी एक क्वेश्चन बना था, ठीक। तो तार सप्तक क्यों कहते, सप्तक क्यों होते, क्योंकि इसमें क्या थे? 7 कवि, 7 कवि, ठीक। कोई तार नहीं थे इसमें। 7 कवि क्या करते थे? अपनी अपनी रचना को लिखते थे। सातों रचना का कवि क्या करते, इकट्ठे एक ही साथ उसको प्रकाशित कर दिया जाता था। इसलिए उसको क्या नाम, उसको क्या बोलते हैं? तार सप्तक। इसकी शुरुआत कब हुई? 1943 में। कौन किया? अज्ञे ने इसकी शुरुआत की, ठीक। तार सप्तक मतलब जिसमें 7 कवि मिलकर अपनी रचना अपना अपना रचना लिखते थे, उसी रचना को एक साथ प्रकाशित कर दिया जाता, उसे बोलते थे तार सप्तक, ठीक। अब इसमें क्या करते, प्रथम तार सप्तक के कवि नंबर 2 पे गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्हीं की रचना है ब्रह्म राक्षस, इन्हीं की रचना है। नंबर 3 नेमीचंद। नंबर 4 पे क्या हमारे? भारत भूषण। 5वें पे प्रभाकर माचवे। और 6 नंबर पे क्या? गिरिजा कुमार माथुर। और लास्ट में हमारे क्या थे? रामविलास शर्मा। यह कौन थे? हमारे 7 कवि थे। आगे गजा मुक्तिबोध, नेमीचंद और क्या? प्रभाकर माचवे, भारत भूषण, रामविलास शर्मा, ठीक। गिरिजा कुमार माथुर और प्रभाकर माचवे। अब दूसरा भी आया था, ठीक। तीसरा मान लो, तीसरा आने में क्या होता, कुछ आया था कुछ नहीं आया था, तो तीसरे को नहीं मानते हम। दूसरे तो क्या, जिसमें एग्जैक्ट जो क्या है, जो कन्फर्म है उसको हम याद कर सकते हैं, ठीक। जो कन्फर्म नहीं उसके बारे में याद करने से क्या मतलब, वो क्वेश्चन में आता भी नहीं, ठीक। पेपर में वही चीज़ आती है जो एकदम प्रूफ है, जो 100% प्रूफ है, वही पेपर में ही आता है, ठीक। तो ये प्रूफ है पहला, दूसरा उसको हम याद कर लेते हैं, ठीक। क्या मैं पिछले वर्ष का पेपर देख रही थी, उसमें क्या था कि क्या प्रथम तार सप्तक का पूछा था, द्वितीय का नहीं पूछा था, पर हम याद तो कर सकते हैं। एडवांस में हमें तैयारी रखना चाहिए, ठीक। पेपर में अगर पूछ रहा है 80%, हमें लगभग 85% तैयार है, तो हमें क्या, हम 80% को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हमें याद है 80% पेपर में आता और याद हमें 70% है, तो 10% अगर हमें याद नहीं है तो हमारे मन में डर बैठा रहेगा, ठीक। तो हमें क्या, हमें अपने क्या कहते हैं, पेपर से ज़्यादा तैयारी रखना चाहिए, ठीक। और नंबर 2 पे क्या करते हैं, हमारा द्वितीय तार सप्तक। इसमें कवि धर्मवीर भारती। नंबर 2 पे क्या? भवानी प्रसाद मिश्र। शमशेर। नंबर 4 पे क्या? रघुवीर सहाय। नंबर 5 पे शकुंतला। यहाँ पे कोई फीमेल तो आई, पहले में मान लो फीमेल ही नहीं है, पर यहाँ तो कोई आया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। हरि नारायण। नंबर 7 पे हमारे कौन थे? नरेश मेहता, ठीक। तो यह था हमारे ताल सप्तक। शुरू कौन किया था? अज्ञे ने 1943 में प्रथम। अज्ञे, मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, नेमचंद, भारत भूषण और कौन कौन थे? भारत भूषण के बाद माथुर, रामविलास शर्मा, ठीक। प्रभाकर माचवे। दूसरे पे धर्मवीर भारती, रघुवर सहाय, शकुंतला, शमशेर और कौन कौन थे? हरि नारायण और रघुराम सहाय, ठीक। भवानी प्रसाद मिश्र। तो यह थे हमारे प्रथम तार सप्तक के कवि, यह था द्वितीय तार सप्तक के सब, ठीक।
तो हिंदी साहित्य का इतिहास में कौन कौन सा कवि है, कौन कौन सा भाग है, सगुण, निर्गुण, रीतिकाल, आधुनिक काल, द्विवेदी युग, छायावादी युग, जितने भी युग होते हैं मैंने उनको सबको अच्छे से पढ़ा दिया है। सबके कवि के बारे में बता दिया, उनका एक एक रचना के बारे में बता दिया है, और ताज सप्तक क्या है, अष्टछाप में कौन कौन से कवि हैं, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक, तुम लोग अगर इतना अच्छे से पढ़ लोगे, तुम्हारे 5 में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो लगभग 4 नंबर यहाँ से पक्का है। ठीक, तुम लोग यहाँ से अच्छे से यहाँ से पढ़ लोगे तो यहाँ से इसके अलावा तुम्हें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि क्या है, हिंदी भले कहने के लिए छोटा सब्जेक्ट है, पर इसमें जब पढ़ने लगो ना, ठीक, अगर किसी अब जीवन परिचय भी याद करना है, जीवन परिचय में अगर किसी का सन इधर से उधर हुआ, ठीक, किसी का 1890 में जन्म हुआ, उसका याद हुआ मैंने 1990, ठीक, क्या करते हैं, कोई भी कॉपी चेक करने वाला क्या करता है, उसका डेट देगा, उसको डेट अगर गलत लगा तो वह पूरा संदर्भ ही पूरा काट, वो जीवन परिचय ही पूरा गलत काट देता है। ठीक, तो क्या हमें डेट अच्छे से याद करना है। जब सब कुछ याद करना है तो हमें क्या कम याद करके हम कितना कितना उसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो कम पढ़ के हम कितना कितना उसको याद कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो हम यहीं पर इस चैप्टर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे कि लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक, तुरंत उसके बाद हम देखेंगे क्या कि एक गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखें, प्रसंग कैसे लिखें, ठीक, उसका व्याख्या कैसे लिखें। और मैंने पूरे चैप्टर का व्याख्या वीडियो अपलोड ही कर दी है, तुम लोग वहाँ से उसको पढ़ लेना, और गद्यांश का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखा जाता है वीडियो कर देख लेना। ठीक, उसके बाद मैं शुरू करूँगी, फिर उसके बाद मैं क्या शुरू करूँगी, संस्कृत के श्लोक का अर्थ कैसे लिखे, उसका संदर्भ कैसे लिखे, उसके प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाता है। ठीक, उसके बाद व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण बचेगा। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, हिंदी काव्य का रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। थैंक यू सो मच।